हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल सितारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं, जिस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, खून के आंसू रुलाए, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या गुजरने वाले हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक उस इंसान को विजुलाइज करना जिसने आपका खून के आंसू रुलाया, आपको दुख दिया, आपको छोड़ के किसी और के साथ सेटिंग कर लिया, तो उस इंसान को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लिया। जितनी अच्छी तरह से आप उस यूनिवर्स से उस इंसान को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपकी मैच करेगी। ओके, तो सिचुएशन अगर आपका मैच कर रहा है तो ये पॉसिबल है कि आपके साथ रीडिंग मैच करे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान आज के डेट में किस हालत में है और फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को खून के आंसू रुलाया, दुख दिया, दर्द दिया और धोखा दे के छोड़ के चले गए, आज वो इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या होना पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को खून के आंसू रुलाए, धोखा दिया, दर्द दिया, बीच रास्ते में माझधार में छोड़ के चले गए, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। क्या इसको कभी बुरे कर्म का नतीजा फल मिलेगा इसको जो इसने किया था। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा, उसके बाद बताऊंगा और बॉटम से जो कार्ड्स आएगी वो आपके लिए रहेगा। ओके, तो गाइस बॉटम से कार्ड है डॉटर ऑफ वन। डॉटर ऑफ वन ये कहता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए होंगे, बहुत ज़्यादा आपको मतलब रिझाए होंगे, या तो आगे से ये इंसान ने आपको ऑफर किया होगा कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, या तो आपसे मतलब आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। जो भी है, आपको इस इंसान ने अपने कब्जा करने में ये इंसान माहिर था, आपको पूरी तरह से अपने जाल में, अपने मुट्ठी में ये इंसान कर लिया था और ये इंसान ने पूरी तरह से आपको मुट्ठी में करके इसको छोड़ दिया। ठीक है ना, इसने जो छोड़ा है ये सिर्फ अपने सेल्फिश नेचर के चलते छोड़ा है, इसका खुद की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए इस इंसान ने आपको सेल्फिश होकर छोड़ा है, जिसका गम अभी आपका गम तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपके लिए जो कार्ड है डॉटर ऑफ वांड्स, डॉटर ऑफ वांड्स गम तो नहीं है आपके लाइफ में, आपने अकेला रहना सीख लिया, आप आज अकेले भी खुश हो और आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान आपके लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, काफ़ी हद तक आप भी सेल्फिश हो गए हो, या तो पूरी तरह से आपका जो सोच है ना, सोचने का तरीका चेंज हो गया है। आप अभी इस इंसान ने आपको कितना दुख दिया था, कितना दर्द दिया था, ये आपको ज़्यादा पड़ी नहीं है। ठीक है ना, आप अभी अपने आप से कंट्रोल कर लिया, उस सारे सिचुएशन को आपने बैलेंस कर लिया और आगे की तरफ देख रहे हो आपको कैसे आगे का रास्ता आप चूज़ कर रहे हो। कोई नया पार्टनर अगर आपके लाइफ में है तो आप नया पार्टनर को चूज़ कर रहे हो, इस इंसान को बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर रहे हो और इस इंसान को बिल्कुल भी आप मतलब वो नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, आप ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो या पूरी तरह से आपने इसको इसके हाल में छोड़ दिए। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ क्या किया। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड से हमारे रीडिंग का, आज का रीडिंग का सबसे पहले कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको मतलब ऐसे समझाने में, ऐसे रिझाने में, या तो पूरी तरह से ये इंसान आपको बेवकूफ़ बनाने में ये इंसान कायम था। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि इसको ना एक आप ना इसके लाइफ में एक फरिश्ता थे, चाहे आप इसका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या तो हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, या तो आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है इसके साथ, सिर्फ एजेंट है, ये आपका पैसे खा गया। तो ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको मनाने में, अपना भरोसा दिलाने में कायम रहा। ठीक है ना, और लेकिन ये कायम तो रहा, आप इसका बातों में आ गए, लेकिन ये इंसान को जब आपसे ज़्यादा और बेटर अपॉर्चुनिटी मिली ना तो ये इंसान फरार हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इसने काफ़ी ज़्यादा आपको वादे किए थे, आपको ऐसे पूरी तरह से बता दिया था कि आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, आपका लगाया हुआ है पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, आपको सूद समेत मिलेगा, आपका प्यार, आपका समय जो आप दे रहे हो इस इंसान को, आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आने वाला टाइम पे ये इंसान आपके साथ शादी करेगा, पूरी तरह से इस इंसान ने आपको मतलब समझा दिया था और आप भी इसका बातों में आकर पूरी तरह से इसके हाँ पे हाँ मिलाते रहें। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको किसी और के साथ कंपेयर करके कि आपके लाइफ में कितने पैसे हैं, उसके लाइफ में कितने खूबसूरती हैं पैसे, उसको कंपेयर करके ये चीज़ इंसान आपको दुखी किया होगा। ठीक है ना,
नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड कहते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने पे लेके रखा था, बहुत सेल्फिश था, ये सिर्फ अपने खुशियों के लिए जानता था, ठीक है ना। इसकी खुशी किस में है, आप इस इंसान का मायने नहीं रखते, मैटर नहीं करता कि आप खुश हो या दुखी हो, आप परेशान हो, बस ये इंसान खुश रहना चाहिए। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि आपका पैंट फट जाए पूरी तरह से, चड्डी तक क्यों ना फट जाए, लेकिन इस इंसान का पैंट तक में खरोच भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जिसके चलते इसने पूरी तरह से आपको लावारिस बना दिया था, ठीक है ना। ये इंसान आपको पहले हो सकता है प्यार किया, आपको पूरी तरह से बातों में उलझा लिया, जो भी बिजनेस है जैसा भी हो, इसने उलझा के इस इंसान ने लावारिस बनाया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये कहते हैं कि ये इंसान पूरी तरह से आपको एक नेगेटिविटी में धकेल दिया था, आपको ऐसी सिचुएशन में ला दिया था कि आप कुछ नहीं कर पाओ। आप इस इंसान के चलते आपका जॉब मतलब खतरे में आ गया, आपका कैरियर खतरे में आ गया, आपका लव लाइफ, आपका सब कुछ खतरे में आ गया। आप ना पश्चाताप का एनर्जी में चले गया था, ये इंसान आपको पूरी पश्चाताप के एनर्जी में लेके आ गया था। आपको इस बात की पश्चाताप थी कि आप कैसे इंसान के साथ डील करके बैठे हो, इस बात की पछतावा इस इंसान ने आपको करा दिया है। बहुत ज़्यादा दुखी किया इसको, आपको इतना दुखी किया कि ज़िंदगी में आपका घर वाले से लेकर बाहर वाले तक पूरी तरह से दुनिया में क्यों ना हो, लेकिन इस इंसान ने जितना आपको दुखी किया ना, उतना दुखी आपको आपके लाइफ में किसी ने नहीं किया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। ये इंसान, अगर आप मानते हो कि आप जानते हो कि ये इंसान को नहीं, ये इंसान बेवकूफ़ था, मतलब आप नहीं, बेवकूफ़ नहीं था ये इंसान, मतलब आप सोचते थे कि ये नहीं यार, ये तो ऐसे बहक गया था, इसकी गलती नहीं थी, ये जानबूझ के नहीं कर रहा था, ये अनजाने में मुझे धोखा दे दिया, अनजाने में मुझे साथ छोड़ के चले गई, ठीक है ना। ऐसा अगर आपको लगता था तो ये गलतफहमी में मत रहिए, ठीक है ना। आपका ये इंसान को अच्छी तरह से पता था कि ये क्या कर रहा है, ये आपके साथ गलत कर रहा था, आपके साथ डुअल थॉट्स में था, दो धारी तलवार बन के बैठा था ये इंसान, दो मुखी वाला इंसान बन के बैठा था, डबल रोल निभा रहा था, इसको अच्छी तरह से पता था। ये इंसान को अच्छी तरह से एक एक बात पता है कि इसने आपका दिल दुखाया, इसने आपको धोखा दिया, इसने आपको पूरी तरह से आपका लाइफ को बर्बाद करने में कहीं नहीं छोड़ा, क्योंकि ये इंसान ना दिखावे पे आ गया था। वो कहते हैं ना डायलॉग कि दूर से हर चीज़ चमकता हुआ चीज़ सोना लगता है, तो ये इंसान चमक धमक में आकर 2 दिन की चांदनी की खूबसूरती को देखकर ये इंसान ने आपका हाथ साथ, आपके साथ जो बहुत टाइम से रिलेशन था, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, वो इंसान छोड़ के चले गया था। और ऐसा नहीं है कि इसने गलती किया था, गलती नहीं, ये भाई साहब बहन जी जानबूझ के आपको छोड़ के गया था। इसको पता था कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, ये जान के। वो कहते हैं ना कि एक बार गलती किया जाए तो इंसान को माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन चालाकियों की चतुराई की माफ़ी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये भाई साहब बहन जी ना चालाकी किया है आपके साथ, चतुराई किया है, ठीक है ना, गलती नहीं किया। अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये गलती हो गया इस इंसान से, ये तो चाहता था मुझे अपना बनाना, लेकिन इसने इंसान ने पैर फिसल गया, ऐसे गलती हो गया इससे, तो ऐसा कुछ भी आप समझ के मत बैठिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत इग्नोर किया, आपको ऐसे करके इस रिश्ते से, इस बिजनेस से ऐसे निकाल के फेंका जैसे दूध से निकाल के मक्खी फेंकते हैं। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसे जता दिया कि उसको आपसे कोई परवाह नहीं, आप मर जाओ, रगड़ जाओ, गिर जाओ, कि आप फांसी लगा लो, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इमोशन का नाम का ई भी नहीं इसके पास आपके लिए कर, ठीक है ना। जिस तरह से इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, आपको ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको हार्ट ब्रोक एनर्जी दी, आपको पूरी तरह से ये इंसान 3rd क्लास मान के एकदम आपको खाई में ढकेल के आपको दफना के ये इंसान आगे बढ़ गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। ये इंसान तो पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि ये भाई साहब बहन जी ना मर्यादा ही नांग दिया था इस रिश्ते में। आपके साथ जो रिश्ता था, जो भी रिश्ता हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, लेकिन ये इंसान ने लक्ष्मण रेखा नांग दिया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। जो आप डिजर्व करते थे, जो आप प्यार, समय, आप इसका जो प्रॉफिट डिजर्व करते थे, इस इंसान ने उसका कुछ भी नहीं दिया, उल्टा इसने आपके साथ गलत किया। दिया तो नहीं आपका प्रॉफिट जो आप चाहते हो, जो आपको डिजर्व करते हो, टाइम जो भी है, इसने तो दिया नहीं, उल्टा इस इंसान ने आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया, ठीक है। पूरी तरह से इंसान ने आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, आपके साथ नाइंसाफी कर दी। और ऐसा नहीं कि इसने को पता नहीं था, इसने गलती से नाइंसाफी कर दी, ना ना भैया, इस थॉट्स में मत रहना। इस इंसान को पूरी तरह अच्छी तरह पता था कि ये इंसान आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ रहकर भी उसने पूरी तरह से आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ वांड। सोन ऑफ वांड ये कहता है कि ये बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था, ठीक है ना। प्लेयर एनर्जी मतलब बोले तो इनोसेंट, कोई भी अच्छा लड़का देखा तो उसके साथ फिसल जाना, कोई भी अच्छी लड़की देखा तो उसकी कोई ताड़ते रहना, मतलब पूरी तरह से प्लेयर एनर्जी, एक से पेट नहीं भरता था इस इंसान को, ठीक है ना। इसको रोज चिकन मटन चाहिए था, जिसके चलते इस इंसान ने आपसे दूरियां करके इंसान, और ये भी दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना आपको, जिसके लिए अट्रैक्शन सेकर है ये इंसान, इसको कोई भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसको आगे पीछे 2-4 राउंड मारेगा तो ये इंसान उसके अट्रैक्शन में आकर पिघल जाता है। अट्रैक्शन सेकर है ये, ठीक है ना। कुछ कुछ लोग रहते हैं ना अटेंशन सेकर, जैसे कोई अटेंशन दे रहा है तो उसका आ जाना उसके बातों में, तो सेम ऐसा इंसान है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। डॉटर ऑफ ये पेंटिकल्स ये बताता है कि इसके पास तो कुछ था नहीं आपको देने के लिए, लेकिन आपके पास बहुत कुछ था इस इंसान को देने के लिए। ये इंसान पूरी तरह से मीठा छुरी बन के आपके साथ पैसे लूटे, आपका इमोशन लूटा, आपको पूरी तरह से अपने झांसे में लाकर उंगलियों पे नचाया इस इंसान ने, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ वांड। टू ऑफ वांड ये कहता है कि इस इंसान को अच्छी तरह से पता था कि ये इंसान ना आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास शादी नहीं करेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन जितना टाइम बचा हुआ है, जितना टाइम इधर आप दोनों साथ में हो या तो आसपास हो, जैसे भी हो, लेकिन जब तक उसका शादी का टाइम नहीं आ जाता, जब तक ये इंसान को बड़ा नहीं हो इस तरह से, जब तक है मतलब आपके साथ टाइम पास कर लेते हैं, फ्लर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक दिन तो जाना ही है, फैमिली के बात सुनना ही है, एक दिन जब होगा तब देखा जाएगा, जब तक नहीं है, शादी नहीं हो रही है, तब तक तो टाइम पास कर लो भैया बहना। तो आपके साथ ये इंसान बहुत टाइम से टाइम पास करते आ रहा था और इसको पूरी तरह से पता है जिस दिन इसका शादी का उम्र हो जाएगा, इसका जब फैमिली बोलेंगे या तो जब इसका अपना बिजनेस सेट हो जाएगा, तो ये इंसान पूरी तरह से आपको धोखा दे देंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। और भाई साहब बहन जी ने ऐसा ही किया, जैसे इसको पूरी तरह से कमिटमेंट देने की बारी आई, दो सिचुएशन में से एक को चुनना बारी आई, आप या तो कोई तीसरा, ठीक है ना। तो इसने ना आपको नहीं चुना, किसने तीसरे को चुना, और जो तीसरा चुना ना उसको बहुत ही बैठा बैठाई मिल रहा था, चाहे लड़का हो लड़की, इसको बैठा बैठाई बोल रहा था। जैसे ले लो, ये लो लड़की, ये लो लड़का, इसको बैठा बैठाई सब कुछ मिल रहा था, चाहे वो कैरियर ही क्यों ना हो, जॉब क्यों ना हो, अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। तो इसने ना सिर्फ इजी वाले को चुन के गया था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टावर का कार्ड। इसने ना शिद्दत से आपका घर को आग लगाया, आग तो लगाया ऊपर से पूरी तरह तहस नहस कर दी, आपका पूरी तरह से हार्ट ब्रोक कर दिया, आपको पूरी तरह से हेल्थ इश्यू में ला दिया ये इंसान। आपको ना इस इंसान ने क्या किया पता है, आपको इंसान चुपके से प्यार दिला कि एकदम विश्वास दिलाया कि इसने 7वें मंजिल तक आपको लेके गया और वहाँ पे आपको प्यार से पट्टी बना दिया आँख में और वहाँ से ढकेल दिया इंसान ने पूरी तरह से, ठीक है ना। आपका पीठ पीछे इतना मतलब इसने षड्यंत्र रचा कि इसको गाइस डिवाइन के खिलाफ गया। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को इतना बुरी तरह से ट्रीट मत करो या तो इतना बुरा मत करो उस इंसान के लिए कि उस इंसान आपके खिलाफ श्री कृष्ण भगवान खड़ा हो जाए। तो इस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया था कि श्री कृष्ण भगवान इस इंसान के खिलाफ खड़ा हो गया कि आ जाओ अभी मैं देखता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। ओ माय गॉड, मुझे बोलना तो नहीं लेकिन बोलना पड़ेगा, कार्ड ही ऐसा है जजमेंट। आपकी इस इंसान ने आपको ना पूरी तरह से, आपने इसको आंख बंद करके भरोसा किया था, आंख बंद करके आपने तिजोरी का चाबी दी थी इस इंसान को, आंख बंद करके आपने मतलब घर की इज्जत सौंपा था इस इंसान को, और इसी इंसान ने आपको पूरी इज्जत उतार दी। इस इंसान ने आपका सपने तोड़ दिए, आपका उम्मीद तोड़ दिया, आपका पूरी तरह से भरोसा बिखेर के ये इंसान पूरी तरह से आपको कंगाल करोड़पति बना के इंसान चल दिया, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड इतना गलत किया ये भाई साहब की मतलब श्री कृष्ण भगवान को ना चाहकर भी आपके पास आना पड़ा, डिवाइन को देखना पड़ा। ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को ना जो आपका जो जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, इसको ना इस भाई साहब बहन जी को ना कर्मा का डर नहीं था। कर्मा नाम का भी कोई चीज होता ना, इसको डर नहीं था, जिसके चलिए ये सिर्फ करता जाता था, लोगों के साथ बुराई करता था, बेसहाय असहाय लोगों को ये बहुत ज़्यादा मतलब मजाक उड़ाता था, ठीक है ना। इस तरह से जो बूढ़े लोग हैं इधर उधर पड़े भिखारी लोग तो उसको जाके जोर जबरदस्ती सताता था। ये बहुत ऐसे गंदे काम किया, ऐसे हरकत किया कि आज इसको ना मतलब इसको समझ में आ गया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना जिंदा ही इसने मार दिया होगा, ठीक है ना। इस तरह से इस इंसान ने आपके साथ किया और ये भी दिया कि आप ना लिटरली आप ना इतना इसने बुरा किया आपके साथ कि आपको ना चाहकर भी इस इंसान का मतलब कर्मा मांगना मजबूर हो गया कि है भगवान इसको कर्मा मिले, इसका बुरा हो जाए, मतलब बद्दुआ कहना जाए, इनोसेंट बद्दुआ। आपने इसने इतना बुरा कर दिया आपके साथ कि आपको ना दिल से हाय निकलने लगी इस इंसान के लिए, ठीक है ना। बहुत खून के आंसू रुलाया इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने, ओके।
तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया, आज के डेट में ये इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसका कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल, इसके लाइफ में ऑफर आया हुआ है, ठीक है ना। इसके लाइफ में नया ऑफर है, नया मुर्गा मुर्गी जो भी है इसके पास है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है इसके पास ऑफर है। और ये ना उस ऑफर को तो सिलेक्ट करके रखा है भाई साहब बहन जी, लेकिन उस पर भी ना इसका डामाडोल है, उसको भी मतलब पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं दे रहा है। सामने वाले के तो ऑफर ले रखा है, ये चाहता है कि लोग ना इसके पीछे पड़ते रहे, इसका ना सभी लोग, इसका जितने भी लड़के हैं ना सब इसके पीछे पड़े, लेकिन ये किसी का पीछे नहीं पड़े, ठीक है ना। ये भाई साहब किसी का नहीं पीछे पड़े, इसके पीछे सब पड़े। ये चाहता है कि सब लोग मुझे प्यार करें लेकिन मैं किसी को प्यार नहीं करूं। तो आज ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ये जो चाह रहे थे ना उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे ना उसको कोई भी ऑफर या तो पूरी तरह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी नहीं है। आज के दिन में इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। और भाई साहब बहन जी को और एक बात कि इसको जो नया चीज़ें मिल रही थी ना उस टाइम पे, उसको लेकर जो इसने छोड़ा था आज उसको वहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आज इसके जो भी उसने पास्ट में सोचकर इसने बहुत ज़्यादा लोगों को कंपेयर किया था कि तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, तुम इधर हो, तुम उधर है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी ये कमियां है वो कमियां। आज ना इसकी कमियां गिना रहा है लोग, ठीक है ना। आज इसको कमियां नज़र आ रही है, ये आज बहुत मायूसी है, उदास है। और पास्ट में इस इंसान ने जिनके भी लोगों का घर उजाड़ा था, जिसके भी इसका टोपी उसका सर करके अपने पैसे कमाया था, वो सारे पैसे, वो सारे जायदाद, वो सारे फीलिंग्स आज इसका पानी में बह गया, ठीक है ना। कोई काम नहीं आया। ये भाई साहब बहन जी ऐसा सोचते हैं कि मैंने 2 नंबरी करके लोगों का दुख दर्द करके, लोगों का प्यार छीन के, मैंने घर उजाड़ के जो मैंने रिलेशन बनाया था, पैसा इकट्ठा कर दिया था और आज वो सब कोई काम के नहीं आया। जैसे मैंने इकट्ठा किया था वैसे मेरे से भी निकल गए। बहुत मायूस है अपने चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट है सन का कार्ड। सन का कार्ड कहते हैं कि ये ना अभी भी, मतलब वो कहते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गई, तो भाई साहब का भी यही हाल है कि अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि सब सही कर ले, सब कुछ सही हो जाए, लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर ले। लेकिन जो भी है जहाँ पे भी जा रहा है ना अपने खुशी ढूंढ के ये इंसान, वहाँ पे ना उसको ऐसा सुनने को मिल रहा है कि तुम है ना बहुत ही मतलब इमेच्योर हो, या तो तुम एक जगह में नहीं रहने वाला इंसान हो, तुम तो भटकते वाली आत्मा हो, तो तुमसे क्या ही रिलेशन बनाना, जाओ यार हमारा परेशान टाइम वेस्ट मत करो। इस तरह से इसको सुनने मिल रहा है। आज ये इंसान को लगता है कि लोग पहले मुझे इतना मैच्योरिटी समझते थे और आज मुझे लोग ही बेवकूफ़ समझने लगे हैं, ठीक है ना। और ये इंसान ये भी देख रहे कि आज ये उस बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आज का दिन में, जो इसने इमेच्योर होकर बचकानी सोच में आकर ऐसे ऐसे लोगों के साथ मतलब इसने रिश्ता तोड़ा था, अपने बचकानी सोच के चलते कदर नहीं किया था बिल्कुल भी, मतलब पूरी तरह से एकदम सा मायने नहीं रखना, ठीक है ना। इस तरह से जिसको लेकर आज ये खुद ही सोच रहा है कि मैंने ना बचकानी सोच में आकर बहुत सारे ऐसे रिश्ते तोड़ दिए, ऐसे रिश्ते खो गए, ऐसे लोगों को खो गया जो लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, जो लोग मुझे बहुत चाहते थे, जो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आज वही लोग मेरे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेवकूफ़ी के चलते, बचकानी सोच के चलते। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। इस टाइम पे ये इंसान बहुत पछता रहा है, रिग्रेट है अपने पास्ट को लेकर। ये इंसान ने बहुत ही दुख दिया था लोगों को, इसको लगा था कि लोगों को दुख देके इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये खुश रह जाएगा, ये इसकी गलतफहमी थी। आज इसको दुख झेलना पड़ रहा है, बहुत पछतावा है, इतना पछतावा कि मत पूछो। इसका आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये इंसान पूरी तरह से, इसके आंखों में आंसू ही आंसू हैं, बहुत ही रो रहा है, पछता रहा है, अपने कर्मों के ऊपर कोस रहा है, अपने आप को कोस रहा है कि मैं बहुत नालायक हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं चीटर हूँ। इस तरह से कोसता हुआ दिख रहा है ये इंसान। पूरी तरह से इसको ना नकारात्मक मिल रहा है। 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि जॉबलेस हो गया है ये इंसान, इसके पास पैसे की तंगी आ गया है, रिलेशनशिप नहीं है, प्यार नहीं है, कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ मुंडी झुका के और रो रो के इधर उधर घूम रहा है, परेशान हो गया ये इंसान, पूरी तरह से एंजाइटी में आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि जिस चीज़ को लेकर ये बहुत भाग रहा था, उछल रहा था, आज वही चीज़ ना इसको रास नहीं आ रही है। वो कहते हैं ना कि कोई इंसान बहुत मतलब फिजिकल होने के लिए भागता है, किसी को अट्रैक्शन में आकर, खूबसूरती को देखकर, अरे यार चमक धमक में आकर जो इंसान मतलब फैसला ले लेते हैं ना, और आज वही फैसला ना इसको ना सब फीके पड़ रहे हैं, ठीक है ना। आज इसको लगता है कि यार मैंने पैसे देख के, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, ज़्यादा खूबसूरती को देखकर जो रिश्ता बनाया था ना, आज सब फीके पड़ने लगे हैं इस इंसान को। आज इसको पता चल रहा है कि इसने से वो सिर्फ ना 2 दिन की चांदनी को देख के, सिर्फ ऊपर की खूबसूरती को देखकर इस इंसान ने काफ़ी ऐसे सारे डिसीजन ले लिया जो आज इसका खिलाफ हो चुके हैं। आज ये इंसान पूरी तरह से अच्छाई और सच्चाई को जान पा रहा है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड। टू ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अंदर से खोखला पड़ चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना इज्जत बचा है, ना पैसा बचा है, ना इसका रुतबा बचे हैं इस टाइम पे। और ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम कर रहा है। इसने पास्ट में जिसको जिसको इग्नोर किया था, जो जो बातें छुपाई थी इसने, जो जो मतलब हरकतें की थी ना, गंदी हरकतें, वो सारी याद आ रहा है। आज ये इंसान ऐसा इंसान बन चुका है कि किसी का भी बात सुन के कुछ भी डिसीजन ले लेता है। कोई अगर उसको हंसी वाला बात करता है हंस जाता है, कोई दुखी वाला करता है दुख करता है, और जब ये अकेला रहता है तो इसको उल्टा सीधा थॉट्स आता है कि मैं मर जाऊं, जीना नहीं चाहता हूं, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान अपने मन का कुछ भी नहीं सुन रहा है, जो लोग कह रहे हैं जैसा, मतलब पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुका है, एकदम पूरी तरह से हालत खराब हो चुका है इस इंसान को। टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि इस इंसान ने जिसको अंधाधुन भरोसा किया था, आग बन करके भरोसा किया था, उसी से इसको धोखा मिला, जोरदार ऐसा धोखा मिला जिसके चलते आज की दुनिया उजड़ गई है, इसका पूरी तरह संसार उजड़ गया है, ठीक है ना। और ये इंसान दो हिस्सों में बट के रह गया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहता है कि आज इसको कर्मा झेलना पड़ रहा है। आज इसको यकीन हो गया कि कर्मा के देवी ना किसी को नहीं छोड़ता, जो कर्मा के देवी है सबके लिए बराबर है, चाहे बच्चा हो छोटा हो। आज इसको कर्मा मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड, कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है इस इंसान को, और बहुत ज़्यादा इसको ना एकदम ऐसे डंडे पड़ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ऐसी डंडे पड़ रहे हैं जिसके आवाज़ तो नहीं है लेकिन इंसान को लग बहुत जोर की रही है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ रहा है इसने जिसके साथ भी गलत किया था, बुरा किया था, वो सब सिर चढ़ के और इसको सूद समेत मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है सोन ऑफ वांड। सोन ऑफ वांड ये कहता है कि आज इसके पास कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई प्यार नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इसका साथ निभा सके, इसका साथ दे, क्योंकि काफ़ी हद तक ना ये इंसान ना वो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाला केकड़ा, वो बोलते हैं ना कि घूमता वाला केकड़े कभी तेल नहीं होता, तो ये भाई साहब बहन जी भी वैसा है, घूमते वाला केकड़ा जो आज तेल नहीं है, आज इधर उधर मुँह मारते वाले फिर रहे कोई, लेकिन इसको कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जो इसका मन में बस सके। ओके, ये भाई साहब बहन जी बहुत कोशिश करते हैं कि इसके चाल में कोई फंसा सके, कोई ऐसा अच्छा इंसान, लेकिन इसका कोई फंस नहीं रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स के कि आज इसका जो भी प्लानिंग है, जो भी सोच है ना, कोई भी काम नहीं आ रहा, और जिससे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखा था, आज वो इंसान भी इसको साथ नहीं दे रहा है पूरी तरह से। ओके, आज ये इंसान मजबूर हो गया, और ये इंसान पास्ट में घूम के जाना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि यार पास्ट में भी कैसे जाऊँ, इतना कुछ बिगाड़ के रखा है, तो ये पास्ट में भी जा नहीं पा रहा है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये आगे का कदम भी बहुत सोच समझ के करना चाहता है, बचकानी हरकत नहीं करना चाहता है, बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है जो आगे का बिजनेस कर पाए या तो आगे का सोच पाए, ठीक है ना। सपोर्ट नहीं है इस इंसान को किसी का, ठीक है ना, ये सिर्फ राह ताकते देख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वन। टू ऑफ वन ये कर रहा है कि आज जिस चीज़ को ये इंसान अट्रैक्शन में आकर बहुत जल्दबाजी इजी वे में आकर इसने डिसाइड किया था, आज सारी चीज़ इसको फीके पड़ते हुए दिख रहा है, जिसके चलते आज इसको लगता है कि यार इजी करके सर लेके आने का चीज़ चलते या तो बहुत जल्दी मतलब इसको कह के जाए कि वो कहते हैं ना कि फ्री में मिलने वाली चीज़ का ज़्यादा मायने नहीं रहता है, या तो चीज़ें जितनी आपको जल्दी से मिल जाता है उतनी सारी चीज़ें ना जल्दी से चले भी जाती है। तो ये भाई साहब बहन जी का भी वही हाल है, जितनी स्पीड से इसने चीज़ों को लाया था कि इसका पास हुआ था, इसने चूज़ किया था, आज सारी चीज़ फीके पड़ते हुए दिख रहा है। आज ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ट्रेवलिंग कर रहा है, लेकिन ट्रेवलिंग इसलिए भी कर रहा है ये इंसान क्योंकि एक जगह में नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, दो हिस्सों में बट चुका है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बिजनेस करे, क्या पढ़ाई करे, कहाँ किसको लेके आगे चुने, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूरी तरह से टुकड़ों में बट के रह गया है। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड कहता है कि भाई साहब बहन जी का ऊपर बिजली गिर के पड़ी है, ठीक है ना, पूरी तरह इसका घर बर्बाद हो गया, इसका सब कुछ बर्बाद हो गया, इसका सब कुछ लूट गया है इस इंसान का। अगर ये इंसान ट्रेवलिंग कर रहा था तो उसमें भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। द टावर का इस टाइम पे इस इंसान का रिश्ता टूट गया है पूरी तरह से, ये इंसान मुश्किल हालत में आ गया, पूरी तरह से इसका डिवाइन खिलाफ हो गया, यूनिवर्स खिलाफ हो गया, ठीक है ना, और कोई समय इसका बहुत बुरा चल रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। जजमेंट का कार्ड तो ये कह रहा है कि इसको ना एक एक कर्मों का हिसाब हो रहा है, इसने जो भी बुरे काम किया था पास्ट में सब एक एक करके हिसाब हो रहा है। आज इसको समझ में आ रहा है कि किसी के साथ अन्याय करना क्या होता है, किसी का बुराई करना क्या होता है, क्योंकि जो बुराई करते हैं ना उसको आज नहीं तो कल भुगतना ही है, क्योंकि जो होते हैं ना चीज़ कर्म तो आज नहीं तो कल आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप आज किसी को धोखा दे रहे हो तो ये धोखा आपको भी कल मिलेगा, आज नहीं तो कल आपको वो धोखा जरूर मिलेगा। तो इस इंसान को जो भी इसने दिया था लोगों के साथ, जो भी इसने बेईमानी किया था, जो भी इसने किया था ना, उसका जजमेंट हो रहा है, फैसला आ गया है।
इसको ना इसका कर्मा बहुत स्लो हो सकता है इस भाई साहब का, क्योंकि किसी किसी का कर्मा बहुत फास्ट होता है, किसी किसी का बहुत स्लो होता है। तो इस भाई साहब बहन जी का कर्मा बहुत स्लो था, जिसके लिए इसको बहुत टाइम लग गया इसका लाइफ में वो सब कुछ देखने के लिए, ठीक है ना। ये सिर्फ मस्ती करते क्या, लोगों का साथ खेलते क्या, लोगों का घर बर्बाद करते क्या, लेकिन उसका ना घाड़ा भर चुका है इस टाइम पे। इस इंसान का घाड़ा भर चुका है, यूनिवर्स की तरफ से डंडे पड़ रहा है, और ये इंसान ऐसे मुश्किल हालातों में फंस गया है जहां से इंसान निकल नहीं पा रहा है। यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, मुझे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, इस प्रकार का। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस इंसान का फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि ये ना जिसके साथ भी रिश्ता बनाएगा ना, अपना प्रॉफिट के चलते बनाएगा, और प्रॉफिट के चलते स्वार्थ के आके रिश्ता बना के ना ज़्यादा दिन बना तो लेगा, लेकिन इसका मन भर जाएगा और वो रिश्ते भी इससे टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इसने ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन की तरफ भाग गया था, तो ये जिसके साथ भी रिश्ता बनाएगा ना, वो सामने वाला भी इसको छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाएगा, जिसको चलते इसको ये बात की भी ठोकर लगने वाली है बहुत जल्दी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इसका ना सब कुछ लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसको लगे कि यार कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया, ठीक है ना। ये बहुत मतलब ऐसा एनर्जी में आ जाएगा, दुखी हो जाएगा, ये मायूस हो जाएगा, इसको कोई साथ नहीं देगा। पास्ट में इसको फ्यूचर में ऐसा भी दिखा जा सकता है कि जिन लोगों को इसने पैसे से मदद की होगी, सपोर्ट किया होगा, वो लोग भी इसको मना कर देंगे, ठीक है ना, रहने के बावजूद भी इसको मदद नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसको बहुत कंपेयर किया जाएगा फ्यूचर में इसको कि आप ऐसा ऐसा, इसका मुंह पे इसके बुराई गिनाया जाएगा, और ये इंसान बहुत मायूस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड कहता है कि इसको ना अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाइस, इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, अच्छे बंदे मिलेंगे, अच्छे बंदी मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा, सच्चा इमोशन मिलेगा, सच्चा इंसान मिलेगा। लेकिन ये भाई साहब बहन जी ना संभाल ही नहीं पाएगा, उस इंसान के साथ भी वो बचकाना हरकतें कर देगा, ऐसे ऐसे हरकतें कर देगा कि ऐसे ऐसे बिहेवियर कर देगा उस इंसान के साथ कि वो इंसान खुद ही आपको, इस इंसान को छोड़ के चले जाएंगे, फिर से ये इंसान अकेला पड़ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा माथा पटकेगा कि मुझे सब कुछ मिलने के बाद भी मैंने अपनी बचकानी सोच से, अपने हरकतों से मैंने सारा कुछ खो के बैठा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइव ऑफ कप्स। फ्यूचर में इंसान बहुत ज़्यादा पछताने वाला है अपने डिसीजन में, इसका हर एक डिसीजन गलत पड़ने वाला है, ये बहुत ज़्यादा रोने धोने में एनर्जी रहेगा, और इसके पास जो भी रहेगा ना अच्छा बुरा ये वो सब नहीं देखेंगे, जो इसके पास नहीं रहेगा ना उसके लिए तड़पते रहेगा, रोते रहेगा, मरते रहेगा, अपने पास्ट को बातों को लेकर कोसता रहेगा। फ्यूचर में इसको बहुत बड़ी एक दर्द सहना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसका पूरा जिंदगी, फाइव ऑफ कप्स ऐसा बताता है कि पूरा जिंदगी इसका लालच है, ठीक है ना। इसका जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर इसका अच्छा होने वाला भी है ना तो ये खुद का ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला इंसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास द चैरिट का कार्ड। द चैरिट का कार्ड कह रहा है कि ये इंसान ना देख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता बनाने वाला है, और जिसके साथ इसने 10 रिश्ता बना के खुश होता रहेगा ना, तो उसको फ्यूचर में ये बात समझ में आ जाएगा इस इंसान को कि 10 जगह में रिश्ता बना के ना ये इंसान एक्चुअली तीर नहीं मार दिया, ठीक है ना। 10 जगह में रिश्ता बना के ये इंसान अपने आप को यूज़ करा दिया, लोगों ने इसका 10 जगह में मतलब फ़ायदा उठा लिया, 10 जगह में इस इंसान ने अपना मुंह काला कर लिया। तो इसको ये चीज़ समझ में आएगा, लेकिन इसको इस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा है। इसको तो लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे रिश्ता बनाना, एक को छोड़ के दूसरे को लगाना, और ये इंसान किसी को भी रिश्ते को तुरंत स्विच कर देता है, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे रिश्ते बदल देते हैं ये इंसान, चाहे शादी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, ओके। लेकिन फ्यूचर में भी इसको वही चीज़ देखना पड़ेगा जो ये इंसान देख रहा था, इसको भी ऐसे धक्का लगेगा, ये जिस इंसान के प्रति मर मिटेगा ना वही इंसान को ना ये इंसान ना छोड़ के चले जाएंगे किसी और का अपॉर्चुनिटी में आकर, खूबसूरती को देखकर। ये इसको सेम टू सेम वही भुगत देखना मिलेगा जो इसने पास्ट में किया रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान आने वाला टाइम पे हो सकता है पूरी तरह से अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, कुछ ऐसा कांड कर दे, या तो पूरी तरह से ये इंसान साइलेंट हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए, ठीक है ना। टू ऑफ सॉर्ड्स, इसका रास्ता, कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये इंसान, वो कहते हैं ना जो इंसान डबल रोल निभाता है ना फ्यूचर में जाके, वो वैसा इंसान ना एक सिंगल रोल निभाने का भी लायक नहीं होता है। तो ये पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा डबल रोल निभाया था, और फ्यूचर में जाके ना ये सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहते हैं कि इसको ना फ्यूचर में और डंडे पड़ने वाले हैं। इसका फ्यूचर में जो भी ज़मीन जायदाद को लेकर जो फैसला है, गांव में जो भी रहेगा हो सकता है इसका, तो सारे कोर्ट कचहरी का लफड़ा ये हारने वाला है। इसका खुद कोई अपना, कोई इसका चाचा मामा भतीजा हो सकता है, जो इसका रिलेटिव से हो, कोई अपना हो, जो इसको पूरी तरह से चीट कर देंगे, धोखा दे देंगे, इसको जायदाद से बेदखल कर देंगे, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा कर्मा भुगतने वाले हैं, ये अपने लोगों से ही कर्मा भुगतने वाले हैं, ये इंसान को बहुत दुख मिलने वाला है, ओके।
नेक्स्ट है सन ऑफ वांड। सन ऑफ वांड ये कहता है कि ये इंसान जिंदगी भर इधर उधर भटकते रह जाएगा, लेकिन कोई भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। ये इंसान 10 जगह यूज़ हो जाएगा, 10 जगह 10 लोग इसको इस्तेमाल कर लेंगे और इसको खा पी के ऐसे निकाल देंगे, ये ऐसे भटकते रहेगा बुरी आत्मा की तरह। इसका कोई इज्जत नहीं रहेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, लोग इसको इज्जत नहीं करने, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जहाँ पे ये रहेगा लोग उसको भगा दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जा डियर ऐसे इंसान नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना, जो एक बातों में कायम नहीं होता है, जो अपने डिसीजन को फॉलो नहीं करता है। ये इंसान बहुत मौन मौजूद के स्वभाव किस्म के हैं, जिसके चलते इसका ना चीज़ें ना बिगड़ती जाती है। ओके, ये नेक्स्ट है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स की कि इसका सब प्लानिंग सब चौपट होने वाला है। इसने बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके रखा था अपने ज़िंदगी में कि फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये जब सोचता रहेगा तो इसका हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। फ्यूचर में इसको जहाँ पे भी उम्मीद मिलेगा वहाँ पे उम्मीद टूटने वाला है इसको लगेगा कि क्या हो गया यार, कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में। इसको फ्यूचर में पूरी तरह से अकेलापन का सामना करना पड़ेगा और इसको ये फील होगा जो आज डेट के दिन में अकेला हो गया ना, सिर्फ मेरे वास्ते, ठीक है ना, मेरे वास्ते मैं खुद ही डिसाइड कर नहीं पाया था। अच्छे इंसान को तो मैंने खो रखा है। जो भी इंसान इसको मिलेगा ना, सब इसको मतलब यूज़ करने वाला रहेगा, इसका इमोशन का साथ खेलने वाला रहेगा। नेक्स्ट है टू ऑफ वांड। टू ऑफ वांड कहता है कि ये इंसान ना कहीं पे भी एक जगह ठहर नहीं पाएगा। इसको लगेगा कि ये जगह खराब है, दूसरा घर ले लेते हैं, दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ पे भी वैसा ही इंसान मिलेगा। ये ना पूरा जिंदगी भर इधर उधर ही भटकते रह जाएगा, एक जगह में ये रहेगा ही नहीं, ठीक है ना इंसान, क्योंकि इसका सिचुएशन साथ ही नहीं देगा। जहाँ पे भी जाएगा इसको और बदतर से बदतर चीज़ें मिलेगा। अगर ये लोग जहाँ पे हैं वहाँ से घर चेंज कर किसी और जगह में जाते हैं ना, तो उनको ना यहाँ पे जितना इसको अच्छा मिल रहा था, जो भी मिल रहा था थोड़ा बहुत, तो इससे भी बदतर मिलेगा। ऐसे भी घटिया लोग मिलेंगे कि इसको वहाँ से भी भागना पड़ेगा। फिर दूसरे जगह जाएगा, दूसरे जगह जाएंगे तो उसको उससे भी ज़्यादा बदतर घटिया लोग मिलेंगे जो वहाँ से भी भागना पड़ेगा। ऐसा देखा जा सकता है कि इसका ज़िंदगी ना एक जगह में नहीं टिकेगी, ठीक है ना, हमेशा इधर उधर जाते करके इधर उधर ट्रेवलिंग करके निकल जाएगी, ठीक है ना। वो बंजारा की हालत हो जाएगी इस इंसान को। 100 बातों की एक बात, जो बंजारा इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कभी एक जगह में नहीं रह पाता है उस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास और ये भी दिख रहा है टू ऑफ वांड्स की ये इंसान पूरा दुनिया घूम लेगा, लेकिन इसको ना अपने मन चाहे प्यार नहीं मिलेगा, मन चाहे साथी नहीं मिलेगा, और जो भी इसको मिलेगा ना वो सिर्फ एडजस्ट करते रहेगा, ठीक है ना। मतलब चलो ठीक है, मान लिया है तो अभी क्या कर सकता है, सिर्फ मतलब एडजस्ट करते रहेगा कि चलो कोई बात नहीं। एडजस्ट को मैं भूल गया हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। आने वाला टाइम पे तो इसको पूरी तरह से तबाह होने वाला, इसकी ज़िंदगी इसका बर्बाद होने वाला, लूटने वाली, ये इंसान पूरी तरह सब कुछ लुटा के बैठ जाएगा, इंसान पूरी तरह खत्म होने वाला है, ठीक है ना। टावर का कार्ड कह रहे हैं कि और द चैरियट का कार्ड, हो सकता है इसको ट्रेवलिंग का टाइम पे कुछ ऐसा इसको एक्सीडेंट हो जाए या तो ऐसा कुछ हो जाए चीज़ें जिसको लेकर पूरी तरह से इसका लाइफ बर्बाद हो जाए। नहीं तो ये ऐसा भी दिख रहा है कि ये चमक धमक में आकर, द चैरियट का कार्ड बहुत ज़्यादा चमक धमक में आकर कुछ ऐसा डिसीजन लेगा जहाँ पे टावर मूवमेंट आ जाएगा, मतलब समझ जाओ आप, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड कहता है कि इसका यूनिवर्स खिलाफ हो गया, श्री कृष्ण भगवान इसके खिलाफ हो गए हैं, इसके खिलाफ खड़े हो गए श्री कृष्ण भगवान, आप ये दुनिया से पंगा ले रहे हैं, ये इंसान पूरी तरह से तबाह होने वाला है। जजमेंट इसका ना इतने बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे इसके लाइफ में कि ये कहीं का नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से ऐसे ज़िंदगी झेलेगा जहाँ पे इसका पूरी तरह से ऐसा कहते हैं कि ख़त्म हो जाएगा ये इंसान, पूरी तरह से इसका पैसा प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाएगा, सब ये रह जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा, ये इंसान भिखारी हो जाएगा। इसको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स से पंगा लेना, लोगों से गलत बोलना, लोगों के साथ गलत करना क्या होता है जब, ठीक है ना। इस इंसान ने इतना गलत किया था जितना मतलब ये इंसान खुद के सह भी नहीं पाता। कहता है ना कि यूनिवर्स तू आप उस इंसान के साथ उतना ही ज्यादती कीजिए या तो उतना जुल्म कीजिए आप उस इंसान के ऊपर जितना आप खुद अपने लेकर सह सकते हो। इस इंसान ने इतना जुल्म किया था कि फ्यूचर में ये इंसान खुद नहीं सह पाएगा कितना इसने जुल्म किया था, ठीक है ना। एक एक इसका जुल्म का बदले का जो इसने रुलाया है, जो भी इसने गलत किया उसका एक एक पाइप भरना पड़ेगा इसको। जिसको इंसान को इसने खून के आंसू रुलाए, एक एक खून का आंसू का कतरा कतरा इसको ना हिसाब देना पड़ेगा, इसको सारे हिसाब देने पड़ेगा इसको। इसका ज़िंदगी 100 बातों की एक बात कहा जाए तो दोस्तों कि इसका ज़िंदगी नर्क बन जाएगी फ्यूचर में, ठीक है ना। और मैं इससे आगे क्या कहूँ गाइस, ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।